सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 11 है, जिसका नाम है कारक, यानी कि बच्चों केस। ठीक है, तो बच्चों आइए अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, से पिछली कक्षा में आपने काल पढ़ा था, तो क्या आपने काल के सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से कर लिए? बताइए। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से पूरा कर लिया होगा। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय कारक। ठीक है, देखिए तो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कारक होता क्या है। ठीक है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। समझ आया बच्चों? देखिए अभी हम देखिए यहाँ पे वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य में हम जानेंगे कि उसका जो संज्ञा और जो सर्वनाम है, ठीक है, उनसे वाक्य में प्रयोग किए गए अन्य शब्दों से, मतलब जिन शब्दों से उनमें आपस में संबंध का पता चलता है, उन्हीं शब्दों को हम कारक कहते हैं। चलिए बच्चों, हम इसको आगे कुछ उदाहरण से समझेंगे। तो बच्चों देखिए, पढ़िए और समझिए। आइए देखिए, पहला है शिखा ब्रश चित्र बनाया। ठीक है, दूसरा बच्चों रमा पेंसिल खो गई। तीसरा रूबी खाना पका नहीं आता। ठीक है, चौथा देखिए ये कपड़े विशाल हैं। ठीक है बच्चों, देखिए चारों जो वाक्य हैं, देखिए तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों के सभी शब्द सही हैं, फिर भी ये पढ़ने में अटपटे से लग रहे हैं, है ना बच्चों। इनसे पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। बच्चों आप समझ पा रहे हैं? देखिए क्या लिखा है कि शिखा ब्रश चित्र बनाया। क्या इससे कुछ समझ आया? नहीं आया ना बच्चों। देखिए इसीलिए बच्चों देखिए, यदि इन वाक्यों को इस प्रकार लिखें तो पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ और नई तरीके से लिखते हैं, जैसे कि पहला है शिखा ने ब्रश से चित्र बनाया। दूसरा रमा की पेंसिल खो गई। तीसरा रूबी को खाना पकाना नहीं आता। चौथा ये कपड़े विशाल के लिए हैं। तो बच्चों देखिए इनमें यहाँ पे देखिए ने, से, की, को और के लिए कारक चिन्ह हैं, जिनके प्रयोग से वाक्य अर्थपूर्ण बन गए। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है कि देखिए ये जो आपके चिन्ह है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं, जो कि आपके एक वाक्य में प्रयोग होने पर उनका देखिए पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करने लगे हैं ना, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए कारक संज्ञा एवं सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का कार्य करते हैं। समझ आ गया बच्चों? कारक चिन्हों को विभक्ति या फिर परसर्ग भी कहते हैं। बच्चों समझ आ गया? इसे देखिए हम विभक्ति भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा अन्य शब्दों से बताते हैं। ठीक है, देखिए अब आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कारक। ठीक है, तो देखिए बच्चों कारक के प्रकार कितने होते हैं? देखिए तो कारक बच्चों 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। ठीक है, तो ये है इसके 8 प्रकार। अब देखिए बच्चों, एक एक करके हम कारक देखते हैं, विभक्ति चिन्ह या फिर परसक देखते हैं और वाक्य प्रयोग भी देखते हैं। तो बच्चों देखिए पहला कारक है कर्ता। देखिए अब इसका जो परसर्ग चिन्ह है, यानी कि जो विभक्ति चिन्ह है, वो क्या है? ने शून्य। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राम ने बेर खाए। ठीक है, राम ने बेर खाए। ठीक है, दादाजी सो गए। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अभी बच्चों कर्म कारक, तो इसका चिन्ह होता है को शून्य। ठीक है, देखिए अतुल को बाजार जाना है, नितिन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, देखिए तीसरा बच्चों करण कारक, तो देखिए से के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह है और इसका प्रयोग है उदय से दौड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, फिर निरुपमा के द्वारा खाना पकाया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए चौथा है बच्चों संप्रदान। इसका अर्थ होता है बच्चों, मतलब इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो होता है के लिए या फिर को। देखिए सेब दादाजी के लिए लाए गए हैं। ठीक है, अगला बच्चों पांचवा अपादान। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह है से, ये होता है बच्चों अलग होने। ठीक है, देखिए जैसे कि अनुपम साइकिल से उतरा, तो बच्चों साइकिल से अलग हुआ ना, इसीलिए यहाँ पे आता है अपादान कारक। तो देखिए अब छठा बच्चों संबंध, यानी कि का, के, की, रा, रे, री, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। इसका प्रयोग देखिए नेहा ने नींबू का अचार बनाया, फिर यह मेरे कमरे की चाबी है। ठीक है, देखिए अब बच्चों सातवां, तो यह है अधिकरण। इसका विभक्ति चिन्ह है में पर। ठीक है, उदाहरण है बच्चों देखिए चूहा बिल में है। ठीक है, और घड़ी मेज पर रखी है। ठीक है, अब बच्चों इसका आठवां देखिए, तो ये है संबोधन। ठीक है, संबोधन कारक इसका हे अरे। ठीक है, चलिए अब इसका हम उदाहरण देखते हैं बच्चों। देखिए तो हे भगवान कृपा करो। ठीक है, अरे तुम कहाँ चली गई थी? ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं। ठीक है, आइए देखिए हमने यह अध्याय बहुत अच्छे से पूरा कर लिया। इसमें हमने कारक के सभी प्रकार देख लिए हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब एक बार इसको हम फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा है। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, फिर कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, फिर कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा अन्य शब्दों से बताते हैं। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक,
करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने कारक बहुत अच्छे से जान लिए हैं बच्चों। इसके अंतिम में आपको प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे अभ्यास के प्रश्नोत्तर पूर्ण करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।